प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज से हम गणित की कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। डेली आपको एक क्लास मिलेगी। इस क्लास में हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक गणित को पढ़ेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आर्मी, पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसी के उद्देश्य से हम इस वीडियो को बना रहे हैं। चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत होगी शून्य से ही, शून्य से शिखर। तो शुरुआत भी हम शून्य से ही कर लेते हैं। देखो, किसी संख्या को जब शून्य से गुणा किया जाता है या शून्य को किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल हमेशा शून्य प्राप्त होता है। देखो, कोई भी संख्या हो, मान लो ये कोई संख्या है, इसको हम शून्य से गुणा करेंगे तो गुणनफल क्या होगा? शून्य। और शून्य को किसी संख्या से करेंगे तो भी क्या होगा? शून्य। यानी कोई भी संख्या हो, यदि हमने उसको शून्य से गुणा कर दिया तो वो गुणनफल शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे 15 को हम शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही होगा। ठीक है, आगे देखो। यदि शून्य को किसी संख्या से भाग दिया जाए, शून्य को मान लो कोई भी शून्य को किसी भी संख्या से, यानी शून्य को हमने a से भाग दे दिया तो भागफल क्या होगा? शून्य। जैसे हमने लिख दिया 18 भाग देना भाई, शून्य को 18 से भाग देंगे तो भागफल क्या होगा? शून्य। किसी भी संख्या से भाग दे दो शून्य को, शून्य ही मिलेगा। लेकिन शून्य को शून्य से भाग देंगे फिर क्या होगा? अनंत या अपरिभाषित। भाई इसका शून्य नहीं आएगा, इसका क्या होगा? अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। लेकिन किसी संख्या को शून्य से भाग देते हैं, किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो फिर क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी अनंत। भाई इसका शून्य नहीं आएगा। अपने मोबाइल में देके देखना, किसी भी संख्या को शून्य से भाग देकर देखना। जैसे हम 8 को शून्य से भाग देकर देखेंगे, कैलकुलेटर में देख लेना अपने फ़ोन के, तो क्या दिखाएगा? कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ठीक है भाई, शून्य से को किसी संख्या से भाग देंगे तो भागफल शून्य, लेकिन किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो इन्फिनिटी यानी अनंत। कैन नॉट डिवाइड बाई 0 ये होगा। आगे देखो फिर। यदि a की पावर शून्य हो, यानी घात, a की घात 0, तो मान क्या होगा? 1। लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? a बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। यानी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो
कुछ भी, उसका मान क्या होगा 1। जैसे 5 की पावर हम 0 लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा 1। कुछ भी संख्या हो, 1000 लिख दिया और इसकी पावर है 0 तो इसका मान क्या होगा 1। ठीक है भाई, कुछ भी संख्या हो और उसकी पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा 1। यानी 1 की घात 0 किसके बराबर होता है 1 के बराबर होगा। लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। फिर देखो, जब किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है यानी उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल हमेशा 1 प्राप्त होता है। जैसे a को a से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा 1। इस संख्या देखो, इसमें जैसे हमने लिख दिया 13 और 13 को 13 से भाग करेंगे तो भागफल क्या होगा 1। जैसे ये लिख दिया x + 1/x + 1, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा भागफल 1 ही आएगा। लेकिन 0 को 0 से भाग देंगे, बार बार बता रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन आता है, 0 को 0 से भाग देंगे तो क्या होगा अपरिभाषित। इसको हमें या अनडिफाइंड, ठीक है, इसका 1 नहीं आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, नोट कर लेना। आगे देखो फिर, जोड़ और घटाओ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो कैसे करेंगे। धनात्मक संख्याएं हमेशा आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह हमेशा धनात्मक ही होगा। जैसे 10 + 13 तो कितना होगा 23। ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, यानी दोनों प्लस की हैं तो हमेशा आपस में जुड़ेंगे, यानी क्या होगा 23। लेकिन यदि कोई आगे चिन्ह न हो तो उसका हमेशा धनात्मक का चिन्ह माना जाता है। यदि किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह न हो तो उसके सामने धनात्मक का चिन्ह माना जाता है। दूसरा है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में सदैव घटती हैं लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का रहता है। जैसे मैंने लिख दिया 10 - 13 तो देखो भाई 10 कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है धनात्मक यानी प्लस का है और ये माइनस का है। मैंने क्या बताया, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं आपस में हमेशा घटती हैं लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या वाला रहता है। तो देखो भाई 10 में से 13 नहीं घटा सकते लेकिन 13 में से तो 10 घटा सकते हैं हम, तो कितना आएगा 3। लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का रहता है, तो बड़ी संख्या का कौन सा है माइनस, तो ये भी माइनस होगा। जैसे ये होता 13 - 10 तो इसको हम लिखते 3, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का है तो ये भी प्लस रहेगा।
उससे आगे लिखो फिर, ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं, लेकिन चिन्ह ऋण का ही रहता है। जैसे -10 -17, तो क्या बताया कि ऋणात्मक संख्याएं, भाई दो ऋणात्मक संख्याएं हैं तो आपस में सदैव जुड़ती हैं, लेकिन जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक ही होगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 और 17 यानी 27, लेकिन जो चिन्ह होता है वो ऋणात्मक ही रहेगा। जैसे 5 -16, यानी 16 और 5 जुड़ जाएगा 21, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ये था जोड़ घटाओ। उसके बाद देखो गुणा। देखो गुणा कैसे करते हैं। गुणा मल्टीप्लिकेशन। यदि दो धनात्मक संख्याओं की गुणा किया जाए तो गुणनफल हमेशा धनात्मक होगा। यदि चिन्ह समान है तो धनात्मक होगा। दो ऋणात्मक संख्याओं की गुणा किया जाए तो चिन्ह हमेशा धनात्मक होगा। लेकिन असमान चिन्ह हो तो देखना पड़ेगा। कैसे? देखो, जैसे प्लस और प्लस की आपस में गुणा करेंगे तो जो भी गुणनफल आएगा वो हमेशा प्लस में ही होगा, यानी धनात्मक होगा। जैसे 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 गुणा 3 15, तो क्या होगा? ये धनात्मक रहेगा। लेकिन प्लस की माइनस से गुणा होगी, माइनस और ये प्लस, यानी क्या होगा? जो गुणनफल आएगा वो ऋणात्मक होगा। कैसे होगा? ये 5 को हम गुणा करेंगे -3 से, गुणनफल तो 15 ही होगा 5 और 3 का, लेकिन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऐसे ही फिर मान लो पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी धनात्मक है, तो भी चिन्ह ऋणात्मक का ही आएगा। जैसे ये -5 होता और ये 3, गुणनफल तो 15 ही होगा लेकिन ऋणात्मक होगा। यदि दोनों चिन्ह ऋणात्मक हो, माइनस माइनस के आपस में गुणा करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। जैसे -5 को हम गुणा करेंगे -3 से, गुणनफल 15 आएगा, लेकिन अब की बार माइनस और माइनस आपस में गुणा होगा ना तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 15 आएगा। ठीक है भाई? कोई चीज नोट करना चाहो तो लिख सकते हो नोट। यदि माइनस की गुणा समबार हो तो जो गुणनफल आएगा वो धनात्मक होगा, यानी प्लस में होगा। दूसरा लिख लेना, यदि माइनस की गुणा विषमबार हो तो गुणनफल ऋणात्मक आएगा। सम और विषम के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा बता देता हूं। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन 0 भी एक सम संख्या है। विषम कौन सी होती है?
जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जैसे 1, 3, 5, 7, इस तरह। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया -5 गुणा -3 गुणा -2 गुणा 2। दूसरा लिख दिया -5 गुणा 3 गुणा -2 गुणा 2। तो ऊपर वाले में देखो माइनस कितनी बार आया, 1, 2, 3। तो 3 एक विषम संख्या है, तो इसलिए जो भी मान आएगा वो ऋणात्मक आएगा। देखो माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस, फिर प्लस माइनस की फिर गुणा होगी तो वापस माइनस हो जाएगा। और कितना होगा, 5 गुणा 3 15, 15 गुणा 2 30, 30 गुणा 2 60। लेकिन इसका देखो भाई प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस, फिर माइनस माइनस की करेंगे प्लस, तो प्लस प्लस की करेंगे फिर प्लस, जो भी मान आएगा वो धनात्मक आएगा। यानी 5 गुणा 3 15 गुणा 2 30, 30 गुणा 2 60, यानी ये 60 होगा। देखो संख्याएं दोनों में सेम हैं लेकिन चिन्ह में अंतर है, तो ये मान आया ऋणात्मक और ये आया धनात्मक, इसलिए सम बार आएगा मान, सम बार यदि ऋणात्मक का चिन्ह आएगा तो मान धनात्मक होगा, और यदि विषम बार आएगा तो ऋणात्मक होगा। आगे देखो, फिर थोड़ा भाग के बारे में पढ़ लेते हैं। डिवीजन। देखो अंश और हर भिन्न होती है ना, जैसे लिख दिया मैंने 5/7, इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। भाई अंश और हर इंग्लिश में बोलते हैं इसका न्यूमरेटर और हर को डिनोमिनेटर। तो यदि इनमें भी असमान चिन्ह हो, यदि समान चिन्ह हो तो भागफल हमेशा धनात्मक आएगा, और असमान चिन्ह हो तो हमेशा मान भागफल ऋणात्मक आएगा। जैसे यदि अंश में वो नीचे हर होता भाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यदि मान लो ऊपर प्लस में कोई संख्या और नीचे भी प्लस में है, तो जो भी भागफल आएगा वो प्लस में ही होगा। यदि यदि ऊपर का चिन्ह धनात्मक हो और नीचे जो भी संख्या है वो ऋणात्मक हो तो मान क्या आएगा, ऋणात्मक। क्योंकि यदि समान चिन्ह है ऊपर नीचे तो मान धनात्मक, और यदि असमान चिन्ह है तो भागफल जो भी आएगा वो ऋणात्मक आएगा। यदि ऊपर माइनस हो संख्या और नीचे प्लस में हो तो भी जो मान आएगा वो ऋणात्मक ही होगा। यदि ऊपर भी ऋणात्मक हो कोई संख्या और नीचे भी ऋणात्मक हो तो जो मान आएगा वो धनात्मक में आएगा, यानी भागफल जो भी आएगा वो धनात्मक में आएगा। देखो जैसे मैंने लिख दिया 8 को 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 बार भी जाएगा ना तो भागफल 4,
यानी प्लस में आया, धनात्मक, क्योंकि ये भी संख्या धनात्मक और ये भी धनात्मक, तो क्या आएगा, मान धनात्मक। तो ये भी प्लस का था और ये भी प्लस, तो आंसर आएगा वो भी प्लस में आएगा। लेकिन अब की बार देखो 8 और नीचे संख्या मैंने माइनस में 2 लिख दिया, तो मान तो वही 4 आएगा, लेकिन अब की बार ऋणात्मक होगा, क्योंकि चिन्ह असमान है ना। ऐसे ही यदि -8 को हम 2 से भाग देंगे तो -4 आएगा, लेकिन -8 और -2 से भाग देंगे, दोनों चिन्ह माइनस के हैं। अब की बार माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 4। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, यदि दोनों मान धनात्मक हो तो मान धनात्मक आएगा, दोनों ऋणात्मक हो तो भी धनात्मक आएगा, लेकिन दोनों असमान हो, एक ऋणात्मक एक धनात्मक, या ऊपर वाला धनात्मक नीचे वाला ऋणात्मक, तो मान हमेशा ऋणात्मक होगा। और कई बार ये भी देखा होगा आपने, माइनस का चिन्ह कहाँ लगता है, ये देखो, जैसे इसको मिटो देते हैं, जैसे a/b और यहां माइनस का चिन्ह है, a/b और यहां माइनस का चिन्ह है, और एक आपने ये भी देखा होगा a/b और यहां चिन्ह माइनस का। इसमें क्या अंतर होता है भाई, माइनस को हमें कहाँ पे पढ़ना है, तो इनमें कोई अंतर नहीं होता, तीनों ये बराबर है, कैसे भी लिखो भाई, ये लिखा है तो भी आंसर वही आएगा, ये लिखा है तो भी वही आएगा, और ये लिखा है तो भी आंसर सेम आएगा। जैसे हम संख्या ले लेते हैं, 8 ही लेते हैं, 8/2 यहाँ माइनस, 8/2 यहाँ माइनस, और 8/2 20 में माइनस, इसमें कोई अंतर नहीं होता। इसको हमेशा ऊपर जो संख्या होती है अंश में, उसी के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। तो तीनों क्या है, ये बराबर हैं, तीनों का आंसर -4 -4 और -4 आएगा, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो चिन्ह होता है ऋणात्मक ये ऊपर ही जाता है। जैसे ये नीचे है तो इसको क्या करेंगे, 8 -2 भाई हर का परिमेयकरण कर लेंगे, यानी -1 से ऊपर गुणा और -1 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ऊपर प्लस माइनस माइनस, यानी -8/2 चला गया ना ऊपर। इसी तरह होता है ये। आगे देखो, फिर कुछ और पढ़ते हैं। बीजगणितीय संक्रिया, यानी अलजेब्रिक ऑपरेशन। इसमें क्या सीखेंगे, इसमें देखेंगे आपने पढ़ा होगा अचर, अचर राशियां, तो वो देखेंगे थोड़ा। एक होता है चर राशियां, यानी वेरिएबल्स,
वेरिएबल्स। चर राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता, वे चर राशियां कहलाती हैं। जैसे ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। भाई गणित में हम इनका प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? चर राशियां। किसी इक्वेशन में ए का मान 1 होगा, किसी में ए का मान 5 होगा, कहीं ए का मान 100 भी होगा। इनका मान बदलता रहता है, इसलिए इनको चर राशियां कहते हैं। फिर दूसरा है अचर राशियां। कांस्टेंट। अचर राशियां कौन सी होती हैं? वे राशियां जिनका मान निश्चित होता है अर्थात बदलता नहीं है, वे अचर राशियां होती हैं। देखो जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है भाई। इनका मान फिक्स है ना, 1 का मान तो 1 ही है, 2 का मान 2 ही है। लेकिन ए का मान कभी 1 होगा, कभी 5 होगा, कभी कुछ लेंगे हम ए का मान, तो इसलिए ये अचर होती हैं। फिर चर राशियों के बारे में पढ़ेंगे अब हम। ये जो चर राशियां होती हैं ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, जो भी समान चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। जैसे राशि समान होनी चाहिए चर, जैसे 2a + 3a, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इनको जोड़ देंगे आपस में, यानी 5a। 3 और 2 5, a इनके साथ में है यानी 5a। जैसे लिख दिया मैंने 7x + 8x, तो इसको क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे 15x। भाई इनको नोट करते रहना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम की हैं, जो मैथ आगे पढ़ेंगे उनमें इनका यूज होगा। ठीक है, ये जोड़ हो गया। घटाएंगे कैसे? जैसे लिख दिया 3x - 2x, तो क्या हो जाएगा? ये 3 में से 2 गया, 1 और x साथ में लग जाएगा यानी x बचेगा। लिख दिया 17x - 5x, यानी 17 में से 5 घटा देंगे 12x। ठीक है, क्या बताया था मैंने? समान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी समान होनी चाहिए दोनों राशि। ये भी 2a है, ये भी a है, ये भी x है, ये भी x है। ठीक है, लेकिन आगे असमान चर राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। भाई यदि समान नहीं होंगी तो नहीं घटाया जा सकता ना। जैसे मैंने लिख दिया 5x - y, या पहले जोड़ देख लो 5x + y। इसमें कैसे जोड़ देंगे? जोड़ सकते हैं भाई, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों चर समान नहीं है। क्यों? x होता ना तो हम जोड़ देते 5 और 1 6x, लेकिन साथ में y है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लो, कोई भी मैं बोल दूं कमरे में 5 टेबल हैं और 4 चेयर हैं, तो कुल कितनी चेयर हैं? तो चेयर तो 4 ही होंगी ना, ये तो नहीं भी 5 टेबल जोड़ देंगे उसमें, क्योंकि टेबल में टेबल जुड़ेगा और चेयर में चेयर। इसी तरह जो संख्या x वाली है वो x में जुड़ेगी, y के साथ है वो y में जुड़ेगी। जैसे इसको लिखेंगे ना तो 5x + y, इसको यही लिख सकते हैं हम। और यदि घटाना हो 5x - y, तो इसको है ना हम सिर्फ यही लिख सकते हैं, इसको 5x - y, क्योंकि इससे ज़्यादा सोल्व कुछ भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि दोनों का चर अलग अलग
है। फिर है चर असमान चर राशियों को असमान चर राशियों का आपस में गुणा या भाग नहीं किया जा सकता। असमान चर यानी लिख दिया a गुणा b, तो भाई इसको है ना a गुणा b ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या है, a गुणा b, इसका मतलब क्या है, बीच में डॉट लगा दिया तो ये इसका मतलब यही है, a गुणा b, यानी a की b से गुणा है। लेकिन इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, असमान चर है दोनों। ऐसे ही यदि समांतर होते यानी a गुणा a तो हम क्या कर देते a स्क्वेयर, यानी ऐसे ही भाग करना हो यानी a बटा b तो सेम ऐसा ही रहेगा ये, इसको कुछ नहीं कर सकते हम आगे क्योंकि चर दोनों का अलग अलग है। और यदि चर चर राशियों का दोनों का समान हो आपस में चर राशियां तो उनको गुणा या भाग किया जा सकता है। जैसे a की पावर x गुणा a की पावर y, यदि आधार यानी बेस समान हो और गुणा का निशान हो बीच में तो दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे a की पावर x प्लस वाई, क्योंकि बेस समान है। ये समान होगा ना आधार तभी कर सकते हैं ऐसा, यदि अलग अलग हो तो नहीं कर सकते ऐसा हम। जैसे a की पावर x बटे a की पावर y, भाई इसको भाग देना है तो भाग में क्या होता है, यदि आधार समान हो तो पावर आपस में घट जाती हैं, यानी a बेस दोनों का a है और पावर x माइनस वाई। कंडीशन ये है कि बेस समान होना चाहिए, गुणा हो तो जुड़ जाएगा, भाग हो तो आपस में पावर घट जाएंगी। जैसे लिख दिया और संख्या लिख दी 2 की पावर 4 और गुणा 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसको हम है ना 2 की पावर गुणा है तो दोनों को जोड़ देंगे, इन साथ लिख सकते हैं। और यदि भाग में हो 2 की पावर 4 और भाग देना है 2 की पावर 3 से तो घट जाएंगी, यानी 2 की पावर 4 और माइनस 3 यानी 2 की पावर 1, यानी 2 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे x की पावर y और इसकी पावर z लिखा हो तो क्या होगा, ब्रैकेट खुलने पर तो पावर आपस में गुणा हो जाएंगी। जैसे क्या हो जाए x की पावर y z, जैसे मैंने लिख दिया 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3 तो क्या हो जाएगा, भाई ब्रैकेट हटाएंगे तो आपस में ये गुणा में है, 2 गुणा 3 6 यानी 2 की पावर 6, मतलब 2 की आपस में 6 बार गुणा, इसका मतलब ये है। लेकिन कोष्टक न हो ब्रैकेट न हो तो इसका मान कुछ बदल जाता है, वो हम सीखेंगे अब। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, फिर लिख दिया 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, फिर एक लिख दिया 2 की पावर 3
और इसकी पावर 2। फिर एक लिख दिया 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2। देखो इन दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ ब्रैकेट का ही तो अंतर है ना, ब्रैकेट हटा दें तो सेम है, लेकिन ब्रैकेट का बहुत रोल होता है। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, दोनों पावर गुणा में है, आपस में गुणा होगी, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3 6। इसका क्या होता है, ये है पावर की पावर, ऊपर से 16 होगा ये, पहले 2 की पावर 3 यानी 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8। देखो चीज़ वही सेम थी संख्या, लेकिन बीच में ब्रैकेट था, ब्रैकेट के कारण इसका 2 की पावर 6, इसकी 2 की पावर 8। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसमें देखो 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, तो ब्रैकेट है तो ये होगा गुणा में, इन 2 की पावर 6, और इसका है पावर की पावर, यानी पहले 3 की पावर 2 करेंगे, यानी 2 की पावर 9। देखो कितना अंतर हुआ, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर देखो असमान घात वाले समान चर को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, यानी असमान घात, घात असमान है, अलग अलग है, लेकिन जो बेस है वो सेम है, यानी चर सेम है। जैसे x की पावर 5 प्लस x की पावर 3, या a की पावर 4 माइनस a की पावर 2। क्या बताया मैंने, समान चर की असमान घात, यानी असमान घात वाले समान चरों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। भाई देखो ये सेम है उसके बाद भी नहीं जोड़ा जा सकता, और ये सेम है फिर भी नहीं घटाया जा सकता, लेकिन पावर सेम हो तो जोड़ या घटाव हम कर सकते हैं। देखो यदि इसको 5 और 3 8, x की पावर 8 लिख दिया तो ये गलत है, इसको हम x की पावर 8 नहीं लिख सकते, ये x की पावर 5 प्लस x की पावर 3 ही रहेगा। इसको हम घटा नहीं सकते, a की पावर 4 a की पावर 2, तो a की पावर 2 हम इसको नहीं लिख सकते, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन यदि पावर भी सेम हो और चर भी सेम हो फिर जोड़ा या घटाया जा सकता है। देखो x की पावर 5 प्लस x की पावर 5, क्या था, दोनों का बेस समान यानी चर भी समान है दोनों का, और पावर भी सेम है, तो x और x 2x, और पावर कितनी है 5। ठीक है, इसको इस तरह लिखा जा सकता है। 2x की पावर 5, पावर x की होगी खाली ये। ठीक है भाई, तो हमने ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, ये आगे गणित में बहुत ज़्यादा काम आएंगी, इनका यूज बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए आप इनको ध्यान से लिखना और अच्छे से प्रैक्टिस करके देखना। मैथ बिल्कुल आसान है, आप सीख जाओगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।